वैदिक मंत्रों के दृष्टा ऋषिकाएँ भी है, जो कि ये हम लोगों के दिमाग में भरा गया कि वेदों को स्त्री और शूद्र नहीं पढ़ सकते हैं, ये नहीं है। ये बात मनु स्मृति में भी अभी तक तो नहीं मिला, ये बात मिलता है गौतम स्मृति में, जिसका प्रचार बहुत कम है। लेकिन धर्मद्रोहियों ने इसको इतना अधिक उछाला, इतना अधिक उछाला। आप लोग तो जानते हैं कि किसने कहा था कि यदि 100 बार कोई झूठ को दोहराया जाए तो वो सच लगने लगता है। किसने कहा था? ये किनका? जी हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि 100 बार किसी झूठ को दोहराया जाए तो वो सच प्रतीत होता है। तो उसी तरह इस बात को इतना दोहराया गया, इतना दोहराया गया, इतना दोहराया गया, इतना दोहराया गया कि दिमाग में बिल्कुल धस गया। और साधु संत लोग के भी दिमाग में धस गया कि स्त्री और जो शूद्र हैं वे अछूत हैं, वे वेद नहीं पढ़ सकते हैं, वे यज्ञ नहीं कर सकते हैं, वे हवन में नहीं बैठ सकते हैं, वो गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं, वो जनेऊ नहीं ले सकते हैं, और वो संन्यास नहीं ले सकते हैं, वे ओम का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो, यदि आप कोई स्त्री ओम का उच्चारण करती है तो बहुत सारे लोग भड़क जाते हैं। यदि वे यज्ञ करती है तो भड़क जाते हैं, वो पुजारी नहीं बन सकती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप लोग छांदोग्य उपनिषद पढ़िए, बृहदारण्यक उपनिषद पढ़िए, इसके बारे में पहले भी चर्चा की गई है। गार्गी याज्ञवल्क्य जी को भी पराजित करने में समर्थ थी। इतना अधिक उनको वैदिक ज्ञान था कि याज्ञवल्क्य जी को भी पराजित कर पाती थी। मतलब उस समय स्त्री लोगों को यदि शिक्षा का अधिकार नहीं होता, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता, तो वो इतनी विदुषी कैसे हो गई? आप लोग मंडल मिश्र और भारती का नाम सुने होंगे, जिन्होंने शंकराचार्य को पराजित कर दिया था। वो मंडल मिश्र को तो हरा दिए शंकराचार्य जी, लेकिन भारती बोली कि अभी मैं नहीं मानूंगी कि मेरे पति हार गए हैं, क्योंकि अर्धांगिनी पत्नी होती है। आपने अभी आधा अंग को हराया है, आधा अंग हराना बाकी है, अब आप हमसे आइए, शस्त्रार्थ कीजिए। और भारती जी उनको चुप करवा दी थी। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, महाविद्वान, महाज्ञानी, उनको मंडल मिश्र की पत्नी, इसका मतलब कि स्त्रियां भी वेद पढ़ सकती थी, शास्त्र पढ़ सकती थी, उपनिषद पढ़ सकती थी, गायत्री मंत्र पढ़ सकती थी, ओंकार पढ़ सकती थी। और एक बात है, जिस मनु को हम कहते हैं कि ये सब करतूती मनु जी फैला के रखे हैं, तो मनु जी की बेटी का नाम था ईरा। और आता है शास्त्रों में कि ईरा ने मनु जी को यजमान बनाकर उसका यज्ञ करवाया। ये शास्त्र की बात है, बनावटी बातें नहीं है। और यज्ञ विद्या की प्रकांड पंडिता थी ईरा। यज्ञ अलग अलग, वाजपेयी यज्ञ तो, अश्वमेध यज्ञ तो, गोमेध यज्ञ, अजामेध यज्ञ इत्यादि का वो प्रकांड पंडिता थी। यज्ञ विज्ञान में वो निष्णात थी। इस तरह ये जो कहा जाता है
कि यज्ञ में स्त्रियां नहीं आ सकती और वो पुजारी नहीं बन सकती अथवा वो ये सब काम नहीं करवा सकती है, इस झूठ को इतना फैलाया गया कि स्त्री लोगों के मन में भी ये बात धस के बैठ गई और जो ब्राह्मण पंडित लोग ये सब करवाते हैं उसके मन में दिमाग में भी ये बात बैठ गई और फिर साधु संतों के दिमाग में भी ये बात बैठ गई। पर ऐसा नहीं है। गुरु माँ ने कई बार कहा है कि वेद मंत्रों की दृष्टा ऋषिकाएँ भी है ना, और साथ साथ में शूद्र ऋषि भी हैं जो वेद मंत्र के दृष्टा हुए हैं। एलूस, ऐतरेय, सत्यकाम, जबाल इत्यादि, मामतेय, बहुत सारे ऋषि हुए हैं। ऐसा नहीं है।